नमस्कार, जय हिंद। लाइब्रेरियन एंड पटवारी का रिजल्ट आ चुका है। ये रिजल्ट आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाला है, खास तौर पे जो लाइब्रेरियन वाला रिजल्ट है, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम चीज आपके लैब असिस्टेंट में भी होने वाली है। इन दोनों की यदि अपन कट ऑफ देखें, ये जो कट ऑफ जो आई है वो डीवी की है, ठीक है। ये अगर कट ऑफ अपन देखें तो इनसे बहुत कुछ अपन सीख सकते हैं, और अपने को लैब असिस्टेंट की जो तैयारी है वो किस हिसाब से करनी है उसको भी आप, इस बात को भी आप ध्यान में रखना इन जो कट ऑफ है उनको देखकर, ठीक है। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो ये पटवारी वाली कट ऑफ, अगर आप पटवारी वाली देखें कट ऑफ तो ये डीवी की कट ऑफ है, और ये डीवी की कट ऑफ जनरल की मैं बता रहा हूं। बात मैं एज ए जनरल के एंगल से करूंगा, बाकी सभी जो भी कैटेगरी है वो अपने अपने हिसाब से देख लेना चीजों को। भाई 300 में से डीवी के लिए 249, मतलब ये समझ लो 250। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 300 में से 250 कट ऑफ जाती है। कितनी? 250, यानी कि 80% से ऊपर की कट ऑफ, ठीक है। 80% से ऊपर की जो है कट ऑफ वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रही है, मोर देन 80%। वाकई ये इतना हाई कट ऑफ जाना सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसका पेपर लेवल उस हिसाब से डिजाइन किया जाना चाहिए कि कट ऑफ जो जनरल की कट ऑफ है ना वो 60 से 75 तक रहे, बस। 75 से हाई भी नहीं जानी चाहिए और 60 से लो नहीं जानी चाहिए। ये एक रेंज होनी चाहिए 60 to 75। ये इस हिसाब से मेरे ख्याल से पेपर डिजाइन किया जाना चाहिए, ठीक है। अब अपन देखें इस पटवारी के पेपर को, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें क्वेश्चंस बहुत ही इजी आए थे, इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज में मैटर करती थी, इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो स्पीड पेपर सॉल्व करने की, और स्पीड के साथ साथ उस चीज को सॉल्व करने की एक्यूरेसी। अब देखो, स्पीड और एक्यूरेसी हर पेपर के लिए मैटर करती है, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे पेपर सिंपल होता जाता है स्पीड की वैल्यू बढ़ती जाती है, एक्यूरेसी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि पेपर सिंपल होगा तो वहां पे ज्यादा बंदे ने सवाल देख लिया, सॉल्व कर लेगा, ठीक है। एक्यूरेसी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे पेपर टफ होता है ना, या फिर बैलेंस, तो इन दोनों चीजों का बैलेंस होना जरूरी है, इन दोनों चीजों का बैलेंस होना जरूरी है। और जो पटवारी का पेपर है उसमें स्पीड वालों ने ये समझ लो बाजी मान ली, मतलब सही ढंग से, ठीक है, जिनकी ठीक ठाक एक्यूरेसी थी, और उस ठीक ठाक एक्यूरेसी के साथ उन्होंने स्पीड के साथ सवाल सॉल्व कर लिए एंड हो गया उनका। तो इस टाइप के पेपर नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात है। दूसरा अपन देखें, एक रिजल्ट आया वो किसका, लाइब्रेरियन का। ये तो 300 में से था आपके, ये आपके 400 में से डीवी के लिए है, और 400 में से गई है कट ऑफ 281, मतलब ये आपके गई है देखे तो 70% डीवी वाली, तो 70% यानी कि गुड। ये पेपर लाइब्रेरी वाला बिल्कुल अच्छा था, और डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि बोर्ड, मैं क्या खुद बोर्ड भी यही चाहेगा कि लैब असिस्टेंट का पेपर भी इसी हिसाब से डिजाइन किया जाए, क्योंकि लैब असिस्टेंट भी पेपर 2 होते हैं, टोटल 400 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपके लैब असिस्टेंट में भी इस टाइप की आपको चीजें देखने को मिल सकती है, जहां पे ये कट ऑफ 281 के आसपास हो। वैसे भी अपने 2022 में 2022 की देखे कट ऑफ तो 280 गई थी लगभग, भाई वो साइंस वालों की डिपार्टमेंट वाइज थोड़ी बहुत चेंज हुई थी, बाकी 280 गई थी, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना है, चीज क्या करनी है, मैं आपको सबसे महंगा बताता हूँ। इन सबसे सीखने वाली बात क्या है, जैसे कि अगर पेपर जो पटवारी जैसा इजी आ जाए, ठीक है, या फिर ऐसे मीडियम बिल्कुल बैलेंस टाइप में जो लाइब्रेरी में बना वैसा आ जाए, तो आपको क्या करना है,
आपको सबसे बड़ी बात है, एक बात मैं आपको बताता हूं, जो भी टॉपिक हो ना, टॉपिक बेसिक क्लियर होना जरूरी है, बेसिक चीजें आना जरूरी है। भले ही आपको किसी भी यूनिट के टॉप लेवल के सवाल आओ या नहीं आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझिए, आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की वो खामी होती है, सर मेरे से ये सवाल नहीं हो रहा बस, और उस एक सवाल के पीछे वो एक एक दिन भी वेस्ट कर लेते हैं। सही बता रहा हूं, मतलब ऐसे, मतलब अरे उस एक सवाल को छोड़ दे, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दे, कोई मतलब नहीं उस एक सवाल का, ठीक है। किस्मत ही ज्यादा खराब रही कुछ भी तो हो सकता है वो एग्जाम में टपक जाए। बाकी आप तो जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक है, जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल चीजें हैं, सिंपल थ्योरी है, उनको पढ़ो, वो पढ़ो। अगर वो हो गया क्लियर, वो क्लियर हो गया कि भाई चलो मेरे तो सर हो गया ये तो ठीक है, तो अब आगे का सोचो। अंधाधुंध ये भी पढ़ लिया, 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 नहीं करना है। समझ गए ना? भले ही ये सेम थ्योरी, भले वो जीके का पेपर हो, पेपर नंबर 1 या फिर साइंस का पेपर हो, पेपर नंबर 2, ठीक है, दोनों ही जगह बेसिक सारे पढ़ो, बेसिक सारी चीजें करो क्लियर, ठीक है। उसके बाद कोई बड़ी बड़ी चीजें देखनी है तो वो बड़ी बड़ी चीजें देखो। समझ गए? पता है, आप कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होता कि आप सर में 1 नंबर से चूक गया, 2 नंबर से चूक गया। वो चूकते इसलिए नहीं हो कि आपने कोई टफ सवाल था और वो टफ सवाल आपने रॉन्ग कर दिया, इसलिए नहीं चूकते हो वो 1 नंबर से। वो 1 नंबर से इसलिए चूकते हो क्योंकि एक सिंपल सवाल जो आपको आना चाहिए था, हर किसी ने किया, 100 में से लगभग 50 से 60 बच्चों ने किया, वो सवाल आपने गलत कर दिया, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आपको हमेशा जब सीढ़ी पे ऊपर जा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, इन पे अपने पैर पूरे सही ढंग से जम जाए। यहां बस, यहां तक तो ठीक है, अब मेरे को कोई कितना भी धक्का दे दे, मैं नीचे तो नहीं गिर सकता। ऐसे बढ़ो आगे। आप क्या करते हो, जल्दबाजी में एक पैर यहां रखा, एक पैर यहां रखा, दूसरा यहां रखा, फिसल गया और नीचे। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अपने को, दूसरी बात, पेपर आपके लिए, चूंकि जो पहले का पैटर्न था लैब असिस्टेंट का, जो 2016 और 2018 वाले जो पैटर्न थे, 2016 और जो 2018 वाले पैटर्न थे, उनमें क्या था कि उनमें आपके 150 सवाल होते थे, 3 घंटे का टाइम था, 3 घंटे का टाइम मिलता था, ठीक है। 150 सवाल में से 100 सवाल पीसीबी के होते थे और 50 सवाल जीके के। समझ गए? यानी कि 3 घंटे में आपको 150 सवाल सॉल्व करने हैं, 3 घंटे में 150 सवाल। अब यहां पर आपको 2022 से जो पैटर्न स्टार्ट हुआ उसमें देखिए, इसमें आपके जीके वाला पेपर और साइंस वाला पेपर, इसमें 100 सवाल, इसमें 100 सवाल, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और जो टाइम है, टाइम इसमें भी 2 ओवर, इसमें भी 2 ओवर। अब देखो, आपको इस फर्स्ट पेपर में जोड़ नहीं है, सॉरी फर्स्ट पेपर में जोड़ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें तो आपके टाइम की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो आपको सवाल आते हैं तो कर लोगे और आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आते तो नहीं आते। इसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत, क्योंकि आपको ये जो पीसीबी के जो 100 सवाल है, इसमें 90 प्लस 10 साइंस के, तो इनको आपको 120 मिनट में सॉल्व करना है। जबकि उस दौरान फायदा क्या था कि जो 50 जीके के सवाल थे ना, अगर बच्चों को जो आ रहे नहीं आ रहे, वो लगभग 20 से 30 मिनट में सॉल्व कर लिए। तो उस दौरान इनके पास 120 और लगभग 150 मिनट होती थी, 150 मिनट में 100 सवाल सॉल्व करने थे, ठीक है। अब आपको 120 मिनट में 100 सवाल सॉल्व करने, ये देख लो चीजें। तो अब यहां पर थोड़ी सी स्पीड होना जरूरी है, स्पीड का बैलेंस होना जरूरी है। वहां पे क्या था 2016 और 2018 में,
लॉजिकल माइंड हो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, चीजें हो। 2016 जैसा पेपर आपकी यदि एक्यूरेसी अच्छी है, आपको मस्त ढंग से कॉन्सेप्ट पता है, तो सब कुछ कर लो। वहां स्पीड इतनी ज्यादा मैटर थी नहीं, यहाँ पे स्पीड भी थोड़ी बहुत ध्यान रखना जरूरी। इसलिए चीजों को मतलब कि भाई आ रहा है, आपको पता होना चाहिए सवाल को कि ये सवाल मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, समझ गए? क्योंकि एक सवाल को लेके बैठ गए और 5-10 मिनट भी वेस्ट हो गई ना, तो फिर एग्जाम हॉल में फिर आप गड़बड़ा जाओगे। तो इन सभी चीजों का ध्यान आपको अभी से रखना है, अभी से रखना है। इनका ध्यान कैसे रहेगा? आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन देखो, जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने से जाएंगे ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन, उतना मतलब आपको अच्छा फील होगा, उतना मतलब हाँ भी यार ये ऐसे, मतलब एक तरीके से वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये चीजें आपके एग्जाम में काम भी आएगी, ये चीजें एग्जाम में रिकॉल भी होगी, आपको लगे अरे यार ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है, ये हो रखा है, ऐसे इसको सॉल्व करना है, कि यार ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये किस हिसाब से बनेगा, सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो बात क्लियर? आप तैयार रहना, कोई भी बोर्ड किसी भी टाइप का पेपर बना सकता है, ठीक है ना। वैसे हालांकि अध्यक्ष साहब से बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था, मतलब मीटिंग में ये पूछा था उन्होंने, कि आपको 4th ग्रेड टाइप का पेपर पसंद है या जो पटवारी वाला? तो बच्चों ने कहा था कि सब 4th ग्रेड वाला अच्छा था, क्योंकि आपने बिल्कुल बैलेंस वे में बनाया था, वो बिल्कुल ना तो ज्यादा टफ या फिर ना ज्यादा इजी, ठीक है। तो शायद बोर्ड तो कोशिश यही करेगा कि भाई पेपर को ऐसे नॉर्मल वे में बनाया जाए, बिल्कुल नॉर्मल, कि भाई ना तो बिल्कुल ऐसे इजी सवाल दिए जाए सारे, ना ही बहुत ज्यादा टफ लेवल का, एवरेज, ताकि कुछ कुछ सवाल इजी, कुछ मीडियम, कुछ और अच्छे पढ़ने वाले, कुछ 5-6 सवाल और मस्त लेवल के, उस हिसाब से हो तो सारा बिल्कुल बैलेंस रहता है। तो आपको जब तैयारी करो तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना। तैयारी तो मोस्टली लगभग सिलेबस बहुत सारे बच्चों का हो रखा है, अब जो रिवीजन वगैरह करो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो उन चीजों का ध्यान रखा करो। और जहां तक रही बात, अगर किसी के सिलेबस नहीं हुआ है तो माजिसा एजुकेशन पे, या फिर जो नए स्टार्ट कर रहे हैं कि भी सर अब तो हम अब करेंगे सिलेबस पूरा, तो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्री में माजिसा एजुकेशन पे पढ़ाई जा चुकी है। आप आराम से यहाँ से क्लासेस देख सकते हो। हम नोट्स भी टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। लगभग हमने नोट्स शेयर कर दिए हैं, बस अब उनको मर्ज करके एक साथ आपको, ऐसे हमने बायो तो दे ही दिए पूरा, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी नोट्स एक साथ मर्ज करके वो आपको वापस से शेयर कर देंगे, ठीक है ना। और फ्री मतलब जो इसका कंटेंट है ना, वो क्वालिटी लेवल का है, ठीक है। फ्री मतलब आपके माइंड में कुछ डिफरेंट थॉट नहीं आने चाहिए, ठीक है, पूरी मेहनत है, क्योंकि हमने वादा किया था कि फ्री में पढ़ाएंगे, तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं। हो सकता है आगे आपको इस टाइप की चीज देखने को मिले या ना मिले, लेकिन इस बार तो हमने किया है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज में आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सभी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा सफलता टेस्ट सीरीज है, जिनमें हम लाइव टेस्ट या टास्क बेस्ड टेस्ट लेते हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारे जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, 10 रिवीजन टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। इसमें टेस्ट लाइव फॉर्म में भी मिलते हैं कि हाथों हाथ की फिक्स टाइम पे होंगे, और उसके बाद भी आप दे सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे सकते हो, ठीक है। जो जीके वाली टेस्ट सीरीज है वो विजय टेस्ट सीरीज, इससे भी आप जरूर जुड़े। आप एप्लीकेशन पर जाइए, डेमो टेस्ट देखिए, अगर अच्छा लगे तो आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग हर वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे बाहर कोई चीज नहीं रहने वाली है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।